आदरणीय डॉक्टर मनीष जी शास्त्री साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम सब की ओर से मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं, व्याख्यान प्रारंभ करें। णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो अध्यायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। समय सार चुनौतियां एवं दृष्टि। चौथी चुनौती जीव के अनादिकालीन पर्याय मुहूर्ता के संस्कार और उन संस्कारों के विरुद्ध कुंद कुंद देव ने किस तरह उपक्रम किए, उस पर हम बात कर रहे हैं। कल हमने जाना था कि पर्याय मूर्ता के लिए जितने जितने आलम्बन जीव को होते हैं, चाहे शास्त्र ज्ञान हो, चाहे व्रत आदि का आचरण हो, पुण्य क्रियाएं हों, अथवा कि अपने अंदर दीनता की बात हो, तो जो जो भी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करते हैं, उन सारे आलम्बनों के खिलाफ कुंद कुंद देव कुछ उपक्रम करते हैं। और यही कारण था कि आचार्य ने दो बातें मुख्यतः से समय सार में देखने मिलेंगी। एक ज्ञायक स्वभाव और दूसरा उस ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि जिस जीव को हो गई है उसकी महिमा, यानी ज्ञायक स्वभाव की महिमा और उस दृष्टिवान की महिमा। और जब ये दोनों बात आएंगी तो इसके पैरेलल, इसके समानांतर दो बातें और आ जाती हैं। ज्ञायक स्वभाव की महिमा और जो ज्ञायक नहीं है उसका स्वरूप, है ना। शरीर नहीं है, वाणी नहीं है, मन नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, उसका भी नास्ति से स्वरूप आ जाता है। और जब ज्ञायक की दृष्टिवान सम्यक दृष्टि जीव की प्रशंसा करते हैं तो मिथ्या दृष्टि जीव की भर्त्सना भी, उसकी निंदा भी इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप में आ जाती है। कल हमने जब बात की थी तो हम सम्यक दृष्टि की अंतर्दृष्टि को समझने का प्रयत्न कर रहे थे, और ये एक समय सार का बहुत बड़ा मुद्दा है। समय सार में सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वो 2000 साल की आगम परंपरा में बिल्कुल निराला है। और यही कारण है कि उस बात को लेकर अनेक अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। मेरे पास तीन, वैसे तो प्रश्न काफी आए, लेकिन तीन प्रश्न जिनको हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। ये चूंकि बेनाम से आए हैं इसलिए मैं नाम नहीं बता पा रहा हूं, यदि होंगे तो आप समझ जाएंगे। एक प्रश्न आया कि हमने तो सुना पढ़ा भी होगा कि समय सार में जो सम्यक दृष्टि है वह बीतराग सम्यक दृष्टि की बात है। आपने जो भी कुछ कहा वो सब तो जो भोगी हैं उन पर लागू होता है, ऐसा प्रश्न आया। आपकी बात सही है, यदि आपने सुना है पढ़ा है तो वो बात भी गलत नहीं है, क्योंकि इसकी जब व्याख्या जयसेन स्वामी करते हैं तो वह मुख्यतः बीतराग सम्यक दृष्टि पे लागू करते हैं। और जब मैं आपको जयसेन आचार्य की टीका पढ़ाऊंगा तो मैं भी वो बात बताऊंगा, लेकिन अभी मैं टीका नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी आपको विशुद्ध रूप से समय सार पढ़ा रहा हूं। समय सार यानी कुंद कुंद देव की गाथाएं। और जब हम गाथाओं में जाके देखते हैं तो कुंद कुंद देव ने कहीं बीतराग सम्यक दृष्टि को खड़ा नहीं करते, वो तो भोगी खड़ा करते हैं। वो तो इंद्रियों के द्वारा भोग करता है, जिस जीव को सुख दुख पैदा होते हैं ऐसा सम्यक दृष्टि जीव खड़ा करते हैं।
जो वियोग बुद्धि से भोगों को भोगता है, 215वीं गाथा, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को खड़ा करते हैं। तो कुंद देव ने कहीं ऐसा, उन्होंने तो ऐसा एक सबसे नीचे के पायदान पे रहने वाले सम्यक दृष्टि को का चरित्र उकेरा है कि वो ही जब इतना महिमावंत है कि उसके भी इंद्रियों के द्वारा भोगों से निर्जरा होती है, उसे बंद नहीं होता, उसे आश्रय नहीं होता, वो अपरिग्रह अनिच्छुक रहता है, तो फिर ऊपर की भूमिका वालों की तो बात ही क्या। इसलिए कल मैंने बताया था, कुंद देव की पाठशाला में तो दो ही जीव हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। वहां कोई वीतरागी नहीं, वहां कोई रागी नहीं, वहां कोई वृत्ति नहीं, वहां कोई अवृत्ति नहीं, है ना। लेकिन जैसे नाचार्य ने अनेक स्थान पे ऐसा लिखा है कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि को मुख्य पने ग्रहण करना, और गृहस्थ यहाँ गौण है। दूसरे लोग तो इससे एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने उसका निषेध ही कर दिया। तो जब जैसे नाचार्य की टीका पढ़ेंगे तो उनकी वहां क्या क्या विवक्षा है, फिर अंततः वो भी आ वहीं जाते हैं कि गुण स्थान प्रमाण लागू कर लेना। क्योंकि अनेक गाथाओं में जब चलते जाते हैं तो देखते हैं कि कुंद देव तो भोग ही खड़ा कर रहे हैं, है ना। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि भैया जी, आप, हमारे यहाँ एक भैया जी आए थे, वो समयसार पढ़ने का मना कर रहे थे, तो समयसार पढ़े कि नहीं पढ़े? आप सुन रहे हैं ना समयसार? तो आप तो सुन ही रहे हैं, अब क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? आप तो सुन रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई दूसरी दुनिया की बात है, ये हमारी आपकी बात नहीं है। शरीर कर्म नो कर्म वो कौन मानता है? तो अब देखो, ये किसी जमाने में चलती थी ये बातें, और थोड़ी बहुत आज भी चलती है, लेकिन ये सब बातें पीछे छूट गई हैं। जो लोग कहते थे समयसार में मुनियों की बात है, मुनियों को पढ़ने की बात है ना, मुनियों को पढ़ने लायक है, तो ये सब चीजें पीछे छूट गई। जो लोग कहते थे, अब वो लोग ही सभा में समयसार पढ़ा रहे हैं। हजारों की सभा में समयसार पढ़ाया जा रहा है, समयसार पे विद्वत गोष्ठियां हो रही हैं, हम लोग नहीं, दूसरे लोग भी, और समयसार पे टीवी पे प्रवचन आ रहे हैं। तो अब तो वो चीज गए जो गुजरे जमाने की हो गई, है ना, कि समयसार मुनियों के पढ़ने की है। क्योंकि वो एक जो गलत प्ररूपणा होती है वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। क्योंकि कुंद देव की किसी गाथा में ये नहीं लिखा कि ये मुनियों के लिए लिख रहा हूं मैं। वो तो ये कह रहे हैं, अमृत चंद भी कह रहे हैं कि ये तो मैं अत्यंत अप्रतिबुद्ध के लिए समयसार लिखा है। इसलिए वो गए गुजरे जमाने की बात हो गई। आप तो समयसार पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिंदगी का कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप समयसार को ना पढ़ें। समयसार तो आप रग रग में बसा लें, क्योंकि कितना ही कुछ कर लें, अंत में आना आपको समयसार में पड़ेगा, है ना। एक और प्रश्न आया है, क्या समयसारियों में मुनि की बात बिल्कुल नहीं है? भैया जी कृपया समाधान करें। नहीं, मुनियों की भी बात है, ऐसा नहीं है। ये तो मुख्यता की बात है कि मुख्य रूप से तो यहाँ एक सम्यक दृष्टि को खड़ा किया गया है। मुनि की भी कदाचित बात है, मुनियों का निषेध नहीं है। जहां आचार्य ने मुक्ति की बात की है वहां मुनियों को ही खड़ा किया है। आप देखो 273वीं गाथा मुझे याद आ रही है, एवं व्यवहारणो पड़ि सिद्धो जान निच्छयणया सिदा पूर्ण मुनिनो पावंती निब्बाणम, कि इस प्रकार निश्चय के द्वारा व्यवहार को निषिद्ध जानो, और जो निश्चय नय का सहारा लेते हैं वह मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। संवर अधिकार में भी ऐसी गाथाएं हैं, एक दो जगह और है गाथाएं जहां मुनि का उल्लेख है। निर्जरा मोक्ष मोक्ष अधिकार में, निर्जरा अधिकार में भी है, शायद मुझे ध्यान आ रहा, नंबर ध्यान नहीं आ रहा गाथाओं का। तो जहां मोक्ष की बात की है तो वहां उन्होंने मुनि का जिक्र किया है। तो वो दो चार गाथाएं हैं, उसका निषेध नहीं है। लेकिन जो समय सार की थीम है, समय सार की जो बुनियाद है, समय सार की जो एक थीम है, उसमें मुनि और ग्रस्त कहीं कोई नहीं है। वहां तो बस दो ही हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। इसलिए इसमें सर्वथा मुनि की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। कुंद देव को तुम पढ़ने वाले गृहस्थ हो कि मुनि, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप गृहस्थ होकर अपने आप को गृहस्थ मानते हो, आप मुनि होकर अपने आप को मुनि मानते हो, तो आप कुंद देव के टारगेट पे हैं। आप कौन हैं, कपड़े वाले हैं कि बिना कपड़े वाले हैं, कुंद देव को इस बात से कतई कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। कुंद देव के टारगेट पे तो पर्याय मूल जीव है,
वो गृहस्थ भी हो सकता है, बाहर में मुनि भी हो सकता है, विद्वान भी हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो जीव अपने आप को ज्ञायक नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं अनुभव नहीं करता, कोई भी किसी भी शक्ल में हो, कुंद कुंद देव उसको लक्ष्य में लेकर समय सार लिखते हैं, है ना। तो छोटी छोटी बातें आई थी जिसका समाधान किया, उम्मीद है हुआ होगा। और भी कुछ प्रश्न आए, लेकिन उन प्रश्नों के समाधान या तो पहले आ चुके हैं, या वैसे गंभीर नहीं है, या इस विषय से थोड़े अलग है, इसलिए मैंने ये 3 प्रश्न पढ़े। चलिए, जब हम कल पढ़ रहे थे कि सम्यक दृष्टि के किसी भी तरह का राग, किसी भी तरह का द्वेष, किसी भी तरह का कषाय भाव नहीं होता, वह कर्मों की विविध अवस्थाओं के बीच में ये अनुभव करता है कि मैं ज्ञायक भाव। देखो, जब आचार्य अमृत चंद देव इस समय सार की टीका करते हैं, तो टीका को मुझे बीच में इसलिए उपस्थित करना पड़ रहा है कि इसके पीछे मेरा कुछ उद्देश्य है। मैं अभी टीका नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन टीका के उल्लेख से उन्हीं गाथाओं में ले जाऊंगा। अमृत चंद आचार्य ने इस समय सार को एक नाटक के रूप में देखा, एक नाटक के रूप में परिकल्पना की। हालांकि ये परिकल्पना बड़ी कठिन थी, बड़ा साहस भरा कार्य था समय सार में एक नाटक की परिकल्पना करना, लेकिन वो उन्होंने की तो अब चल पड़ी। ठीक है, तो नाटक के रूप में उन्होंने एक परिकल्पना की, और नाटक के रूप में परिकल्पना करने का शायद उनको भाव इसलिए आया होगा क्योंकि समय सार में संघर्ष दिखाया है, समय सार में द्वंद्व दिखाया है, संघर्ष दिखाया है। ज्ञानी का अज्ञानी से, स्वरूप सन्मुखता का पर्याय मूढ़ता के साथ, बहिर्मुखता का अंतरोन्मुखता के साथ, बहिर्दृष्टि का अंतर्दृष्टि के साथ, है ना। एक मिथ्या दृष्टि भोगों का त्याग करते हुए भी बनता है, निंदनीय है, और एक अंतर्दृष्टि वाला भोग में रहते हुए भी प्रशंसनीय है। ये जो दो बड़े बड़ी दुनियाओं का जो संघर्ष समय सार में कुंद कुंद देव ने प्रस्तुत किया है, संभवतः अमृत चंद देव को वहीं से ये बात निकली हो, क्योंकि नाटक में जितना संघर्ष होता है वह नाटक उतना ही ज्यादा सफल होता है ना। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो 9 तत्वों का विवेचन किया, उसमें जो उसमें क्रम है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इसमें भी जो आश्रव संबर का जोड़ा है, बंध और मोक्ष का जोड़ा है, इसकी वजह से भी इसमें नाटकीयता आ गई। और कुंद कुंद देव ने ये 9 तत्वों का क्रम इसी जोड़ी की वजह से बनाया। हालांकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि कुंद कुंद देव के समय जहां भी ये 9 तत्वों के नाम मिलते हैं, इसी क्रम में ही मिलते हैं, समय सार में नहीं। समय सार की 13वीं गाथा भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवा या पूर्ण पावम चा आसो संबर निज्जर बंधु मोक्षो या सम्मतम, यही हूबहू गाथा मूलाचार में भी है, 203 नंबर की गाथा। यही 9 तत्वों के नाम भगवती आराधना में भी है, बस पुण्य पाप अंत में है, बाकी क्रम यही है, आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष। इसलिए समय सार में विशेष तौर पर ये क्रम कुंद कुंद देव ने रखा हो, ये एक विषय को समझाने के लिए बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तत्वार सूत्र में जो 7 तत्व आए, उसके पहले 9 तत्वों की ही परिपाटी मुख्य थी, है ना, और क्रम भी यही था, है ना। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि अमृत चंद स्वामी ने इसकी एक नाटक के रूप में परिकल्पना की। और आप देखेंगे कि नाटक में क्या होता है ना। नाटक में एक तो नाटककार का एक उद्देश्य होता है, सुनना ध्यान से, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं, सरल है, बहुत बड़ी टेक्निकल बात नहीं है। नाटककार जब कलम उठाता है, अच्छा पहले तो ये बताइए आप, कोई भी रचनाकार, कोई भी कवि, कोई भी साहित्यकार कलम क्यों उठाता है? क्यों उठाता है कोई? अभिषेक, क्यों उठाता है? मनोरंजन के लिए? नहीं। कोई उसकी नौकरी है इसलिए? नहीं। नौकरी वाले भी हो सकते हैं, वो साहित्य नहीं होता, वो दूसरे तरह के अनुवाद वगैरह की चीजें होती हैं। लेकिन एक स्वतंत्र रचनाकार, एक स्वतंत्र राइटर जो होता है, लेखक होता है, कवि होता है, साहित्यकार होता है, वह कलम क्यों उठाता है प्रशांत? वो इसलिए उठाता है कि वो कुछ आपसे कहना चाहता है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। किससे? किससे?
एक व्यक्ति से कहना हो तो उसे बुला के कह दो, 2-5 लोगों को कहना है तो घर पे चाय पे बुला दो, नाश्ता करा दो, उसे कह दो। यदि आपको अपने नगर वालों से कहना है तो अपने अखबार का जो नगरीय संस्करण है उसमें विज्ञापन दे दो, उसके जरिए कह दो। लेकिन आपको सारी दुनिया से कुछ कहना है, यानी आपको सारी दुनिया से अपने एहसास बांटने हैं, अपनी अनुभूतियां शेयर करनी है ना, अपने विचार बांटने हैं। और किन से? कौन सी जाति वालों से, कौन से धर्म वालों से, कौन सी भाषा वालों से? सबसे। जो भविष्य में होंगे उनसे भी, जो आज तक पैदा नहीं हुए उनसे भी। और जब सारी दुनिया से आप संवाद स्थापित करना चाहते हैं तो फिर उसका जरिया एकमात्र ये होता है कि आप कलम उठाते हैं, आप काव्य लिखते हैं, है ना। तो जब भी, और उसमें आप कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, और वो जो कहना चाहते हैं वो कहलाता है रचनाकार का की रचना का केंद्रीय भाव। यदि वो कथा है तो कथा में वह जो कहना चाहता है वो कहलाता है कथ्य, ठीक है ना। तो मान लीजिए यदि कुंद देव ने नाटक लिखा, हालांकि कुंद देव ने नाटक नहीं लिखा, कुंद देव की तो कल्पना में भी नहीं होगा कि जब मैं समय सार लिख रहा हूं तो 1000 साल बाद कोई व्यक्ति इसको नाटक के रूप में देखेगा। लेकिन चलो अभी अपन मान के चलते हैं कि उन्होंने नाटक लिखा। तो नाटक लिखने के पीछे रचनाकार का एक उद्देश्य होता है, वो कुछ कहना चाहता है आपसे, वो आपसे कुछ अनुभूतियां शेयर करना चाहता है। और इसी भूमि पर साहित्य में एक सिद्धांत का निर्माण हुआ, और वह निर्माण कहलाता है, वह सिद्धांत कहलाता है साधारणीकरण का सिद्धांत। आप में से कोई साहित्यिक अभिरुचि वाले होंगे, संस्कृत पढ़ाते होंगे, हिंदी पढ़ाते होंगे, कोई भी लिटरेचर पढ़ाते होंगे, तो वो बहुत बेहतर समझ पाएंगे। साधारणीकरण का सिद्धांत वो कहलाता है साहित्य में कि कोई अनुभूति जब केवल कवि को थी तो वो विशेष थी, लेकिन ज्यों ज्यों उसने अपनी अनुभूति की परत धीरे धीरे अपने काव्य में खोलना शुरू की, और जिन लोगों ने वो काव्य पढ़ा वो पढ़कर उसी अनुभूति में सराबोर हो गए जिस अनुभूति में वो कवि था। तो पहले वो उसके अंदर थी तो वो विशेष थी, खास थी। अब वो अनुभूति धीरे धीरे सब जीवों में फैल गई, तो वो उस प्रक्रिया को साहित्य में कहते हैं साधारणीकरण, है ना। आप ऐसे उदाहरण देख लीजिए कि आप देखो पहले मोबाइल किसके पास होता था? कोई बहुत खास व्यक्ति के पास होता था, है ना। जयपुर में भी 2-5 व्यक्तियों के पास होंगे। अरे ज्यादा दूर नहीं, हमने ही देखा है, आज से 16-17 साल पहले हमने 5000-6000 रुपए का एक ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल लिया था, नोकिया का 3610। एक वो 3315 आता था, बड़े बड़े अरबपतियों के पास भी वही होता था, बड़ा मजबूत, इतना बड़ा मजबूत, बिल्कुल वज्र वृषम नाराज संघनन वाला, गिर जाए फेंक जाए किसी को मार दो तब भी उसका कुछ ना हो, है ना। और उसके भी पहले चले जाएं आप 2-5-8 साल पहले, तो बड़े बड़े वो मोटोरोला के मोबाइल चलते थे, और किसी करोड़पति के पास वो एक आध के पास होता था। क्यों? क्योंकि आउट गोइंग के लगते थे 40 रुपए मिनट। अब आज के युवा को तो यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि कईयों का तो इतने में पूरे महीने भर का काम हो जाता होगा वर्तमान में, 1 मिनट के 40 रुपए। और किसी का आईफोन तो उसके भी 20-25 रुपए लगते थे। समझ में आया? और जिसके पास वो मोबाइल होता था वो हाथ में लेके ऐसे खड़ा होता था, और मोबाइल हाथ में लेके अपने आप को चक्रवर्ती शलाका पुरुष से कम नहीं समझता था। बड़ा विशिष्ट था वो। धीरे धीरे क्या हुआ? आम होता गया, आम होता गया, आम होता गया। उच्च वर्ग के पास आया, फिर मध्यम वर्ग के पास आया, फिर मध्यम से निम्न वर्ग के पास आया, रिक्शे वालों के पास, ठेलों वालों के पास, सब्जी वालों के पास, अब तो भिखारियों के पास भी। तो ये विशेष से सामान्य होने की इसी प्रक्रिया को कहते हैं साधारणीकरण। इसी को क्या कहते हैं? साधारणीकरण। पहले शैम्पू कौन लगाता था? अरे गरीब आदमी तो बेचारा नाम ही सुनता था शैम्पू, कोई रईस लोग लगाते थे। फिर बाद में केमिकल वाले आने लगे, टेलीविजन पे विज्ञापन आने लगे, फिर धीरे धीरे पाउच में आने लगा 8 आने 1 रुपए का, और अब ऐसा होने लगा कि वो जंगल में रहने वाले झिंगा लाला भी लगाने लगे। समझ में आए ना? तो ये कहलाता है साधारणीकरण, खास से आम की ओर हो जाना, है ना। तो जब भी कोई साहित्यकार रचना करता है तो उसके अंदर ये भाव रहता है
कि कुछ ऐसी अनुभूतियां हैं, कुछ ऐसे एहसास हैं जो मेरे निजी हैं, जो मैंने इस जीवन से सीखे हैं, जो मेरी इस संपूर्ण जीवन की साधना से मैंने वो अनुभव संचित किए हैं, इकट्ठे किए हैं। और जब वह अपनी रचना में कलम के द्वारा उतारता है और उतारने के बाद पाठक जब उसी अनुभूति तक पहुंच जाए तो उस दशा को कहते हैं साधारणीकरण। और जिस दशा में वो ले जाना चाहता है वही उस रचनाकार का उद्देश्य होता है। यदि कथाकार है तो वही कथ्य होता है। ठीक है, तो देखो, एक होता है रचना का उद्देश्य, लेकिन रचना का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वह रचनाकार एक ऐसे पात्र की खोज करता है जिस पात्र के जरिए वह अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके, और वो पात्र होता है उसकी उस कथा का, उस नाटक का हीरो, नायक। कुछ समझ में आ रही है बात? समय सार में कुंद देव का उद्देश्य तो था आत्मा दिखाना, कि मैंने पूरे जीवन में कुछ संचित किया है अपने अंदर, मैंने अपना स्वभाव देखा है, अपने अंदर लहराता हुआ आनंद का दरिया देखा है। हम चाहते सारी दुनिया इसमें स्नान करे। अमृत चंद देव लिखते हैं ना, मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, है ना। तो समय सार का उद्देश्य, कथ्य, केंद्रीय भाव तो भगवान आत्मा है, लेकिन हर रचनाकार उस केंद्रीय भाव तक पहुंचने के लिए एक कोई सशक्त पात्र तलाशता है कि हम किसके जरिए वो भगवान आत्मा दिखाएंगे, उसका बहुमान बताएंगे। वो उस नाटक का नायक होता है। और मैं आपको बहुत बहुमान से बताना चाहता हूं, समय सार का कथ्य यदि भगवान आत्मा है तो समय सार का नायक, हीरो यदि कोई है तो वो सम्यक दृष्टि जीव है। कौन सा जीव है? सम्यक दृष्टि जीव। क्यों? क्योंकि कुंद देव ने जिस जीव की दृष्टि में भगवान आत्मा आ गया, एकत्व विभक्त आ गया, उस सम्यक दृष्टि जीव की इतनी अधिक प्रशंसा की है, इतनी अतिशय प्रशंसा की है। और जितनी जितनी भी सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की जाए, समझ लेना वह सारी जो प्रशंसा है वह उसकी अंतर्दृष्टि की है। उसके अंदर चलने वाली 24 घंटे वो भेद विज्ञान की धारा है, उसकी प्रशंसा है। और उस भेद विज्ञान के केंद्र में भगवान आत्मा है, वह उसकी प्रशंसा है। समझ में आया ना? यही कारण है कि वो तो लिखते हैं, सम्यक दृष्टि को आस्त्र नहीं होता, बंद नहीं होता, किसी भी तरह को उसको कोई, है ना, इच्छाएं नहीं होती। अब कोई प्रश्न कर सकता है यहाँ कि साहब, हमने तो जो शास्त्र में तरह तरह के सम्यक दृष्टि जीव देखे हैं, हमने तो बहुत वैरायटी देखी है सम्यक दृष्टि की। अब आप जो युद्ध कर रहा है, आप कहें कि वह जीव ज्ञान वैराग्य शक्ति वाला है, वह अंदर में ज्ञायक भाव देखता है, तो ये बात को जमती है? नहीं जमती ना। क्योंकि समय सार को समझने में यदि सबसे ज्यादा आपको बाधा पैदा करेगा नहीं, लेकिन ऐसा लग सकता है, तो वो प्रथमान योग आपको बाधा पैदा करेगा। क्योंकि जब प्रथमान योग में हम जाते हैं तो हमें ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि दिखाई देते हैं कि उनके विषय में कहा जाए कि इनके अंदर तत्व ज्ञान है, ये अपरिग्रही हैं, अनिच्छुक हैं, निर्भय हैं, इनके आश्रव बंध नहीं है, ये निर्वांक्षक हैं, है ना, इनके ज्ञान वैराग्य शक्ति है, तो किसी को यकीन नहीं होगा। समझ में आया? अब वो 6 महीने कंधे पे लेके घूम रहे हैं, कौन? रामचंद्र जी। किसको? लक्ष्मण को। अब वो कंधे पे लेके घूमते हुए कोई व्यक्ति को कहे कि देखो ये भगवान आत्मा का अनुभव इसको प्रतिक्षण हो रहा है, ये भेद विज्ञान कर रहा है, कौन मानेगा? समझ में आए? कोई जुआ खेलते हुए, कोई युद्ध करते हुए, कोई नीलांजना का नृत्य करते हुए, भाई भाई लड़ते हुए, नरकों में नार की लड़ रहे हैं, तिल तिल करें देह के खंड, उनको कोई कहे कि ये ज्ञान वैराग्य शक्ति वाले हैं, कौन मानेगा? एक पशु लड़ रहे हैं, उनको कहे ये सम्यक दृष्टि इसके ज्ञान वैराग्य शक्ति है, तो कौन मानेगा? आप मानने के लिए तैयार होंगे? तो ये एक बड़ा मुद्दा है समय सार का। और हाँ, एक हम कह सकते हैं कि वो कर्म का उदय भोग रहे हैं, सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप एक इस छोटा सा बिंदु आज सीख के जाना है इसकी चर्चा में, इससे बहुत सारी क्लियरिटी आएगी हमारे मस्तिष्क में समय सार को लेकर। दरअसल क्या है, हमने द्रव्य स्वभाव की बात तो बहुत सुनी है,
लेकिन आज मैं छोटी सी चर्चा आपको पर्याय के स्वभाव की करूंगा। कौन से स्वभाव की? पर्याय के स्वभाव की। बोले यार ये अच्छा आदमी पकड़ के लाए तुम, हम तो चर्चा सुन रहे थे, द्रव्य स्वभाव की सुनने के लिए बैठे थे, आदमी पर्याय का स्वभाव बताएगा। चिंता मत करो आप, पर्याय के स्वभाव की बात भी इसलिए बताऊंगा क्योंकि हमें द्रव्य स्वभाव की तरफ ले जाना है। क्योंकि हमारी जो सारी ऊर्जा है, हमारी जो सारी शक्ति है, हमारा जो सारा समय जाया हो रहा है, वो पर्याय में फेरबदल करने के लिए हो रहा है। इसलिए उसके स्वभाव की चर्चा करना जरूरी है। क्या होता है, आप देखो दुनिया में मोटी मोटी 4 प्रकार की पर्याय हैं। ये पर्याय मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय जीव की। कौन कौन सी? मनुष्य, त्र्यंच, देव और नारकी। ये सुने हैं आपने? आप देखो चारों का अपना अपना एक स्वभाव होता है। जैसे नारकी होगा, नारकी कैसा होता है? छेड़ालाकार ने जो लिखा है छेड़ाला में, तहां भूमि पर सत दुख उसो, बिच्छू सहब डसे नहीं तिसो, है ना, और असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, आदि आदि सब कुछ। अच्छा, ये कौन लड़ता है नरक में? दुख कौन भोगता है, ज्ञानी की अज्ञानी? वो तो सब भोगते हैं। समझ में आया? आप क्या सोचते हैं, नरकों में जाएंगे और वहां ढूंढेंगे कि चलो अपन राजा शृणेक को, क्योंकि राजा शृणेक तो रजिस्टर्ड सम्यक दृष्टि है ना, इस अभी इस काल के शास्त्र में उद्धरण है उनका, और अगले प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं, कोई डाउट नहीं कर सकता, कोई शंका नहीं कर सकता। चलो अपन ढूंढने चलते हैं जरा कल्पना लोक में, कि गए नरक में, वो ढूंढे सम्यक दृष्टि राजा शृणेक को, तीर्थंकर प्रकृति वालों को, तो जरा ढूंढे। तो आपको क्या लगता है, कहाँ एक तरफ बैठे होंगे कोने में, तत्व चिंतन कर रहे होंगे, समय सार पढ़ रहे होंगे, एक फेडरेशन की स्थापना कर रखी होगी, एक जिन मंदिर बना रखा होगा, मंडल बना रखा होगा, मोक्षु मंडलवार खोल रखा होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मोक्षु लोग वहां नहीं मिलने वाले। समझ में आया? मोक्षु लोग भी नरक में जाएंगे क्या? खैर, तो वो नरक आयु, नरक गति और उस संबंधी प्रकृतियों का उदय जो जीव लेकर आता है, तो वो एक जो असमान जाति द्रव्य पर्याय निर्मित होती है नारकी, उस नरक का ऐसा ही स्वभाव है। वहां सोचो कि कोई नारकी होगा, उसे दया के भाव आने लगे, कभी नहीं होगा। वात्सल्य के भाव आने लगे, कभी नहीं होगा। वहां 24 घंटे ऐसे ही भाव आएंगे, लड़ाई के ही भाव आएंगे, झगड़े के भाव आएंगे। दो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक ने एक की आंख निकाल ली, दूसरे ने जवान खींच ली, पता चले दोनों ही सम्यक दृष्टि। क्योंकि वहां तो जैसे वो गर्मी के दिनों, अभी बारिश के दिनों में, उमस के दिनों में बिजली के कीड़े आते हैं ना, काले काले, है ना, मध्य प्रदेश तरफ आते हैं, बहुत बदबूदार। तो ऐसे तो वहां बिल्कुल नार की बिल्कुल एक से दिखाई देते हैं सारे में, कोई ऐसा भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां की पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। कोई भी जीव नरक आयु लेकर, नरक गति लेकर वहां पैदा होगा, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मात्मा हो, वो लड़ेगा ही, वो झगड़ेगा ही, उसे वो कष्ट भोगने पड़ेंगे। क्यों भोगने पड़ेंगे? क्योंकि जिस पाप के उदय में वो ये कष्ट भोग रहा है, वो उसने ही किए थे, किसी दूसरे ने नहीं किए थे। भले किसी अवस्था में किए हो, अज्ञान अवस्था में किए हो, लेकिन कुदरत में न्याय है सब जगह, अन्याय नहीं है। तो फिर सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोले पर्याय का स्वभाव चलता रहेगा, पर्याय का स्वभाव नहीं बदलेगा। तो कुछ तो बदलेगा, हाँ बदलेगा। पर्याय मूढ़ता का जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएगा। सिद्धांत की भाषा में कहें तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय से जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब नरक आयु, नरक गति, मार धाड़, ये उसका कार्य नहीं है, इसलिए वो चलता रहेगा, क्योंकि वो पर्याय का स्वभाव। आप देवगतियों में देख लो, देव में व्यंतरों का अलग स्वभाव होता है, ज्योतिषियों का अलग स्वभाव होता है, वैमानिकों का अलग स्वभाव होता है, और भवनवासियों का अलग स्वभाव होता है। व्यंतर स्वभाव से ही चंचल होते। अब बताओ, वैमानिकों का स्वभाव देख लो। एक सम्यक दृष्टि वो है, कौन? सौधर्मेंद्र, जो समोषण में आता है, भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले वो सफाई व्यवस्था करता है उस नगर की जहां भगवान को गर्भ में आना है। और एक वो लोकांतिक देव है, वो भी सम्यक दृष्टि है, वो भी अगले भाव से मोक्ष जाने वाला है, वह सीधे दीक्षा कल्याणक में आता है। और एक वो भी है अहमेंद्र, जिसे उसे भी अगले भाव से मोक्ष जाना है, लेकिन यहाँ भगवान को केवल ज्ञान भी हो जाए, 1 कोटि पूर्व तक भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिरती रहे, उसके सिर पे जूनी रेंगता।
अब हैं सब एक ही क्लास के स्टूडेंट, चौथे गुण स्थान बढ़ती, अगले जन्म में मोक्ष जाने वाले, इस जन्म में देवगति के जीव, वैमानिक देव, लेकिन सबकी अलग अलग प्रकृति है। उस सौधर्मेंद्र को ऐसा राग होता है कि वो तांडव नृत्य करता है, 1008 आंखें बनाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो उसकी पर्याय का स्वभाव है। यहां भावलिंगी संत, जो भावलिंगी संत अभी एक पर्याय पहले भावलिंगी संत थे, समझ में आया? 4 हाथ जमीन देखकर चलते थे, परम ब्रह्मचर्य के धारी थे। यहां आयु पूरी हुई और वहां वैमानिक देव हो गए और सौधर्मेंद्र भी हो गए, तो देखो वहां अनेक अनेक रानियां आ गई। लोग क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां की पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। कोई भी दुनिया का प्राणी वहां उस अवस्था में पैदा होगा तो उसको वैसा ही होगा। इस पे मेरे बहुत लंबे लंबे व्याख्यान है, मैं बहुत स्किप करके बता रहा हूं। ऐसे ही आप त्रेंच देखो, पशुओं का अपना एक स्वभाव होता है। कुत्ते का स्वभाव अलग, गाय का स्वभाव अलग, बंदर का स्वभाव अलग। और स्वभाव अलग अलग ना हो तो साधर्मी को वात्सल्य की मिसाल गाय से क्यों देते हैं, कुत्ते से क्यों नहीं देते, सर्पणी से क्यों नहीं देते, कोई मनुष्य क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस तरह का वात्सल्य उस गाय को ही होता है अपने बछड़े से, है ना। बंदर का अपना स्वभाव, सर्प का अपना स्वभाव है। क्यों? वो उसकी पर्याय का स्वभाव है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमारे मन में सम्यक्त की आत्मज्ञान की एक ऐसी इमेज बैठ गई है कि मैं, अच्छा आप बताना, आज चूंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, यदि किसी बंदर को सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मज्ञान प्रकट हो जाए, तो क्या होगा? एक डाल से दूसरे डाल पे कूदना बंद कर देगा? शशि जी, कर देगा? क्यों? अरे वो उसकी पर्याय का स्वभाव है। यदि मिथ्यात्व के प्रभाव से वो कूद रहा होता तो कूदना बंद हो जाता, लेकिन कूदना और बैठे रहना ये मिथ्यात्व और सम्यक्त की निशानी नहीं है। सांप को सम्यक्त हो जाए तो फुसकारना बंद कर देगा, कुत्ते को सम्यक्त हो जाए तो भौंकना बंद कर देगा। आप कल्पना करो, 2 कुत्ते लड़ रहे हैं, उसमें एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि है, और दोनों लड़ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक सम्यक दृष्टि है, बताओ कौन सा है? तो मालूम आपका जवाब क्या होगा? देख लो भाई, पिट कौन रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग में सम्यक की एक ऐसी इमेज है कि जो पिटे, वो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो पीटने वाला होगा। पता नहीं कहां से आई ये इमेज, कैसे बन गई हमारे दिमाग में सम्यक दृष्टि की इमेज। और जब ऐसी इमेज बन जाती है तो हमें समझ में नहीं आता हमने कुछ पढ़ा लिखा भी है कि नहीं। समझ में आया ना? कोई कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है और हमें कहीं भगवान से पता चल गया समोषण से कि ये सम्यक दृष्टि है, किसी को बताएं सम्यक दृष्टि, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि हम समय सम्यक दृष्टि हो जाएगा, भौंकना बंद करके एक जगह बैठ जाएगा। अरे ऐसा एक जगह बैठा हो तो समझ लेना बीमार हो गया है, क्योंकि कुत्ता भौंकता हुआ अच्छा लगता है। वो उसकी पर्याय का स्वभाव है। ऐसे ही जब मनुष्यों में आते हैं तो मनुष्यों में भी स्त्री होती है, पुरुष होते हैं, नपुंसक होते हैं, तीनों की अपनी पर्याय के स्वभाव है कि नहीं? बोलो। अब मैं शास्त्र के अनुसार स्त्री और पुरुष और नपुंसकों के स्वभाव का वर्णन करूं, लेकिन करूंगा नहीं, चिंता मत करना आप, क्योंकि नपुंसकों के स्वभाव का वर्णन तो आप फिर भी झेल जाएंगे, लेकिन यदि मैं स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन शास्त्रानुसार करूं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? वो पर्याय का स्वभाव होता है, उसमें कोई सम्यक और मिथ्यात्व से उसका संबंध नहीं है। समझ में आया? और आप देख लो, कोई व्यक्ति स्वभाव से ही शांत परिणामी होता है, कोई स्वभाव से ही थोड़ा तुनक मिजाज होता है, कोई स्वभाव से ही हंसमुख होता है। अब हंसमुख व्यक्ति वाला जो स्वभाव वाला होगा ना, वो उसे आप शोक सभा में भी भेज दो तो वहां भी वो उसके चेहरे पे ऐसे ही रहेगा जैसे कहीं खुशी के अवसर पे आया। और गमगीन स्वभाव वाला जो होता है ना, उसे आप चुटकुला भी सुनाओ तो वो हंसेगा भी तो ऐसे लगेगा जैसे रो रहा है। किसने बनाए उसके ये स्वभाव? किसी ने नहीं बनाए। जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसकी अपनी उस पर्याय का एक स्वभाव होता है।
और वो स्वभाव बदलता नहीं है, पर्याय के साथ ही जाता है। कुछ उम्र के अनुसार कुछ कम ज्यादा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सम्यक के साथ उस बदलने का नियम नहीं है। अब होता क्या है दरअसल विनीत जी, जीव आचार्य उस पर्याय से दृष्टि हटाना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहना कि सब लोगों का पूरा फोकस काय पे होता है, उस पर्याय के स्वभाव को बदलने पे होता है। कोई यदि कहे कि भाई थोड़ा ध्यान रखो, अपने आत्महित की चिंता करो, तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं, खुश रह, मुझे गंभीर होना पड़ेगा। देखो आखिर उसकी दृष्टि कहां रही? उस पर्याय के स्वभाव को बदलने में उसका फोकस लगा। जो पर्याय का स्वभाव है वो कोई मिथ्यात्व की निशानी नहीं है। यानी आप देखो वर्तमान युग में आप जितने 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 जीव जाएंगे, कोई पूछता है कि साहब 6 महीने कंधे पे लेके घूमते क्यों रहे लक्ष्मण को रामचंद्र जी? तो मैं बताता हूं क्यों घूमते रहे। इसलिए घूमते रहे, यदि बात केवल राम और लक्ष्मण की होती तो दिक्कत थी, लेकिन भूतकाल में जितने बलभद्र हुए उन सारे बलभद्रों को नारायण से ऐसा ही प्रेम था, और भविष्य में भी जो बलभद्र और नारायण होंगे उनका भी आपस में ऐसा ही प्रेम रहेगा। इसका मतलब क्या है? वो उनकी पर्याय का स्वभाव है। जो जीव भी, समझ में आया ना, कोई भी जीव हो दुनिया का, यदि वह बलभद्र होगा तो उसका नारायण से ऐसा ही प्रेम होगा। बात केवल राम और लक्ष्मण की थोड़ी है, बात तो बलराम और कृष्ण की भी है। बात तो भूतकाल में अनंत हुए उनकी भी है, भविष्य में अनंत होंगे उनकी भी है। गाय को ऐसा बछड़े से प्रेम क्यों होता है? आप कैसा भी जीव हो, यदि वो गाय रूप में पैदा होगा तो उसका बछड़े से ऐसा ही प्रेम होगा। इसे कहते हैं पर्याय का स्वभाव। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पे 2-2, 3-3 घंटे के मेरे व्याख्यान है यूट्यूब पे, आप कभी मौका मिले तो देखना, है ना, चैनल पे जाके सब है। और इसे, ये तो मैं बहुत संक्षिप्त में सारी चर्चाएं आपको कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि के अंतरंग बहिरंग वैभव पे, उसकी अंतर्दृष्टि पे मेरे कम से कम 40 व्याख्यान है। समझ में आया? अब कभी मौका लगे तो आप देखना। तो उसका मैं थोड़ा सी झलक आपको बता रहा हूं कि हमें जब भी हम सम्यक दृष्टि को जानने जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसकी उदयजन्य स्थितियां, कहीं ना कहीं उसके पर्याय के स्वभाव को देखने में लग जाते हैं। और यही कारण है कि हमें उसकी अंतर्दृष्टि पकड़ में नहीं आती। और अंतर्दृष्टि पकड़ में क्यों नहीं आती? जब तुम स्वयं को संयोगों से भिन्न असंयोगी देखने लगोगे तो सम्यक दृष्टि के संयोगों के बीच में भी आपको उसकी असंयोगी साधना के दर्शन हो जाएंगे। समझ में आया ना? ये उसका कार्य नहीं है। जो जो भी समय सार में सम्यक दृष्टि की प्रशंसा को लेकर प्रश्न खड़े होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि हम सम्यक दृष्टि के उदय की परिस्थितियों को, उसकी पर्याय के स्वभाव को वो नहीं जानते। यही कारण है कि हम कहीं ना कहीं भ्रम में आ जाते हैं। ऐसा कैसा सम्यक दृष्टि साहब, ऐसा कैसा सम्यक दृष्टि। और लोक में हम इस बात को बहुत गहराई से भेद विज्ञान कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण से इतनी बात स्पष्ट हो जाएगी कि पता नहीं धर्म के क्षेत्र में ही हम क्यों इतने भोले बन जाते हैं। यदि लोक के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बाकायदा किसी एक व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का, उसकी व्यक्तित्व की अन्य कमजोरियों से भिन्न करना आता है। और वही फॉर्मूला समय सार में है। कैसे? देखो थोड़ी मैं बताता हूं आपको। अच्छा बताओ, डॉक्टर भोजन करता है कि नहीं करता है? अभिषेक, डॉक्टर भोजन करता है नहीं करता है? नहीं करता है, माने आप उसको भूखे ही मार दोगे। डॉक्टर भोजन नहीं करता। पानी पीता है? नहीं पीता। डॉक्टर की बीवी बच्चे होते हैं? नहीं होते। अच्छा, डॉक्टर हिंदू होता है कि मुस्लिम होता है? कुछ भी नहीं होता। कैसी बात करते हो साहब? बड़े तो अंट शंट सी बात है। कभी 9 के बाद पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहे हो तुम। 9 बजे के पहले तक तो सब ठीक रहता है। कहते सुनो भैया, ये सारे काम डॉक्टर के नहीं है। डॉक्टर तो खरेखर उसके अंदर जो रोग को दूर करने की कला है, उस कला का नाम डॉक्टर है। बाकी की चीजें डॉक्टर नहीं भी होता तो भी होती, डॉक्टर है तो भी हो रही हैं। इसका मतलब डॉक्टरी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। वो कला
जिस समय वो रोग का इलाज कर रहा है तब भी उसके अंदर वो कला है, और जब रोग का इलाज नहीं करेगा तब भी उसके अंदर कला है। वो कला उसके अंदर सोते बैठते खाते पीते रोते गाते 24 घंटे है, इसलिए वो 24 घंटे डॉक्टर है। और ये भेद विज्ञान करना हमें आता है। अभी देखो आप खुद कर लेंगे भेद विज्ञान, बिल्कुल आप देखो, बहुत सटीक उदाहरण आपको देता हूं। अच्छा एक बात बताइए, आपको यदि अपने हार्ट का, हृदय का ऑपरेशन कराना हो, हालांकि मैं चाहता नहीं किसी के हो, लेकिन उदाहरण है ऐसा। हालांकि हमारे सामने हमारे कई भाई हमसे भी कम उम्र के दिख रहे हैं लेकिन ऐसे भी उम्र के दिख रहे हैं जिनकी हो सकता है हो चुकी हो या होने की तैयारी हो, लेकिन उदाहरण में आप समझ लेना। आपको अपने हृदय का ऑपरेशन कराना हो तो आप कहां जाएंगे? मैं बताता हूं, आपको दो ऑप्शन देता हूं। दो दुकानें आजू बाजू है, ठीक है, और दोनों ही हार्ट के सर्जन है, हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं, विशेषज्ञ में भी शल्य चिकित्सक, दोनों हृदय के, और दोनों की आजू बाजू दुकान है। आजू बाजू ना हो तो आमने सामने है। बोले पंडित जी आपको यही नहीं पता कि डॉक्टर की दुकानें नहीं होती हैं, डॉक्टर के हॉस्पिटल होते हैं। हाँ भैया हमें पता है, तभी कह रहा हूं वो दुकानें ही हैं क्योंकि ट्रीट तो आप ग्राहक की तरह ही होते हैं ना। लेकिन चलो आपकी मान लेता हूं वो अस्पताल है, दोनों ही हैं। प्रशांत किसके यहां जाओगे? बोले नहीं, थोड़ा परिचय दो दोनों का। देते हैं, दोनों का परिचय देते हैं। ये जो डॉक्टर है ये तो है जैन, और ये जो दूसरा डॉक्टर है ये है अजैन, और अजैन में भी मुस्लिम। अब बताओ किसके पास जाओगे? बोले नहीं नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। चलो और बताते हैं शैलेश जी। अगला, ये जो है जैन, अकेला जैन नहीं है प्रशांत, ये जैन के होने के साथ साथ पक्का जैन है, मतलब कर्मों से जैन है, पूजा करता है, भक्ति करता है, दान देता है। और ये जो दूसरा मुस्लिम है ना, ये मुस्लिम तो है ही, साथ में सप्त व्यसनों का निरतिचार पालन भी करता है। वो जैन तो करता था षट आवश्यकों का पालन, और ये किसका करता है? सप्त व्यसनों का निरतिचार पालन करता है। शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, अन्य अन्य जितने अच्छे अच्छे कर्म होता है वो सब करता है। अब बताओ किसके पास जाओगे? मीनल जी आपको कराना हो तो किसके पास जाएंगे? बोले नहीं नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ। चलो अगला बताते हैं। आपको पता सुमित, ये जैन ही नहीं है, षट कर्मों का पालन ही नहीं करता, मुमुक्षु है, गुरुदेव श्री का पक्का भक्त है, गुरुदेव श्री से साक्षात उनका समागम किया है, दोनों टाइम प्रवचन सुनता है ना। और ये वाला अजी, इसकी तो संगति ऐसी है कि अभी देखना आप, यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल से निकलेगा और हो सकता है सड़क पे कहीं पड़ा हुआ मिल जाए बेवड़ों की तरह। ये उसका जीवन है। अब बताओ किससे कराओगे? बोले नहीं नहीं अभी सुनो सुनो सुनो। ये जो जैनी है ये हॉस्पिटल जाता है तो छना हुआ पानी ले जाता है, उबला हुआ। और ये जो दूसरा है, ये जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो पहले 2 पैग लगाता है, तब जाके ऑपरेशन करने जाता है, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी। अब किससे कराओगे? अब तो निर्णय दे दो, अब तो टिक मार दो कोई। बोले नहीं 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 अभी और कुछ बताओ इसका, अभी वो भी प्रोफाइल पता नहीं चली। सुनो बताता हूं। ये जो जैनी है ये इतना दयालु है, इतना दयालु है नितिन, कि कई बार तो फ्री में इलाज कर देता है। कोई गरीब हो तो लौट के पैसे दे देता है, दवाइयां फ्री दे देता है, किसी डॉक्टर को बुला देता है। इतना दयालु आदमी है, घर पे एम्बुलेंस भिजवा देता है। और ये दूसरा मुस्लिम, ये इतना लालची है, तुम चौखट पे पड़े पड़े मर जाना तड़फ तड़फ के, यदि तुम जब तक पाई पाई तुम जमा नहीं करा दोगे वो हाथ नहीं लगाएगा। इतना लालची है और इतना क्रोधी है, बात बात पे क्रोध करता है, बात बात पे गुस्सा करता है, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। और ये जैनी, अरे इसका स्वभाव तो ऐसा है, लालच तो है ही नहीं जी, बहुत दानी है। इसके मुंह से तो बिल्कुल है ना फूल झरते हैं। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम समझ में आया ना?
इतने प्यारे वचन बोलता है। अब बताओ जी, किससे कराओगे आप ऑपरेशन? विनीत भाई साहब, आप किससे कराओगे? अब तो कह दो कुछ। बोले अब आखिरी बताता हूं, अब आखिरी क्वालिटी बताता हूं। बोले ये जो मुस्लिम है ना, ये इतना जबरदस्त डॉक्टर है अभिषेक, अंकुर, इतना जबरदस्त डॉक्टर है कि आज तक इसके हाथ से कोई केस बिगड़ा नहीं है। दूर दूर से, अरे हार्ट के डॉक्टर को भी स्वयं की सर्जरी कराना हो तो वो इसके यहां आते हैं। और ये मुमुक्षु, इसके यहां मरीज के जिंदा जाने की गारंटी तो है, लेकिन लौटने की गारंटी नहीं। अब बताओ आप किससे कराओगे? क्यों जी भाई साहब, सुभाष जी भोपाल से किससे कराएंगे आप? जैनी से कराएंगे? बोले नहीं, उससे कराएंगे। मुस्लिम क्यों? मुसलमान के हाथ में अपना दिल देंगे, ले काट दे, चीर दे? बोले पंडित जी आप समझते नहीं है। बोले क्यों? बोले डॉक्टर मुसलमान नहीं होता। देखो आपने मान लिया ना कि डॉक्टर ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना व्यसनी होता है, ना शराबी होता है, ना कबाबी होता है। तो देखो हम लोक में कितने निष्णात हैं। हम जैनी के पास नहीं जाएंगे, उस मुसलमान के पास जाएंगे। भले ही हमें उसके जीवन के बारे में सब पता हो, लेकिन आपने जान लिया ना कि डॉक्टर का व्यक्तित्व एक अलग चीज है और बाकी की उसकी जिंदगी की डिमांड्स और जो कमजोरियां हैं वो अलग चीज है। वो एक जाति के तौर पे मुस्लिम है, डॉक्टर के तौर पे मुस्लिम नहीं है। यदि वो क्रोधी है तो एक इंसान के तौर पे क्रोधी है, डॉक्टर क्रोधी नहीं होता। यदि वो डॉक्टर नहीं इंजीनियर होता तो भी क्रोधी होता, वो तो मास्टर होता तो भी क्रोधी होता। यदि वो लालची है तो लालची, डॉक्टर लालची नहीं होता, एक इंसान लालची होता है। यदि वो इंजीनियर होता तो भी लालची होता, मास्टर होता तो भी लालची होता, अरे पंडित होता तो भी लालची होता। समझ में है ना? क्यों? लालची होना उसकी एक इंसान के व्यक्तित्व की कमजोरी है, वो डॉक्टर की कमजोरी नहीं है। डॉक्टर तो उसके अंदर जो रोग को दूर करने की जो स्किल है, कहाँ है स्किल उसके पूरे शरीर में? कहीं दिखाई नहीं देती, आंख नाक कान में नहीं दिखाई देती। वो जहां जैसे है ज्ञान में छह उपशम में वो है, उसका नाम डॉक्टर है। बाकी की चीजें कुछ उसकी संस्कारगत कमजोरियां हैं, कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, कुछ व्यक्तित्वगत कमजोरियां हैं, कुछ कुलगत कमजोरियां हैं। बाकी जो है सो है। समझ में आया? समय सार में आपको सम्यक दृष्टि को कुंद कुंद देव ने देखा है तो ऐसा ही देखा है। बोले सम्यक दृष्टि किसका नाम है? उदय विभागो विभिहो कम्माणम बन्नी दो जन बरे है लदुते मध्य सहावा जानक भावोदु अहम एक को। कर्म के उदय के विविध प्रकार की विचित्रताओं के बीच जो हर क्षण उसके अंदर एक बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है कि मैं एक गायक भाव हूं, ये कर्म को उदय जन अवस्थाएं हैं। बस ये जो उसके अंदर दिया जल रहा है, कुंद कुंद दे उस पे न्यौछावर है। बोले बस इसका नाम सम्यक दृष्टि है। और बाकी जो कुछ चीजें दिखाई दे रही है वो सम्यक दर्शन का कार्य नहीं है, वो भेद विज्ञान का कार्य नहीं है साहब। उसके तो 96,000 रानियां हैं, वो तो उसके चक्रवर्तित्व के पुण्य के उदय का कारण है साहब। वो थोड़ा बात बात में गुस्सा हो जाता है, वो उसकी पर्याय का स्वभाव है साहब, उसमें ज्यादा अकल नहीं है। ये इसकी पर्याय में जो ज्ञानावरण के उदय आए उस जन अवस्था है साहब, उसे तो याद ही नहीं होता ये उदय जन अवस्थाएं हैं। कहते इसमें कहीं सम्यक दृष्टि नहीं है। ये यदि भेद विज्ञान करना आपको आ गया तो समय सार की एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ जाएगी कि सम्यक दृष्टि के भोगों को निर्जरा का कारण क्यों कहा, सम्यक दृष्टि को अनाश्रव आश्रव से रहित, परिग्रह से रहित, वांछा से रहित, इच्छा से रहित क्यों कहा। क्यों? कुंद कुंद देव उसकी उस विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि को देखते हैं और वो चाहते हैं दुनिया के अंदर वही आध्यात्मिक दृष्टि पैदा हो। कुछ बात समझ में आ रही? और उस आध्यात्मिक दृष्टि पे वो इतने न्यौछावर हैं कुंद कुंद देव, इतने न्यौछावर हैं कि अतिशय रूप से उसकी प्रशंसा करते हैं, अतिशय रूप से उसकी प्रशंसा करते हैं। और देखो अब समय हो रहा है, अभी समय सार के उसको लेके इतने विषय है मेरे दिमाग में, वो मैंने छुए नहीं है गलती से भी, क्योंकि मुझे पता है मैं एक भी विषय को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और समय हो रहा है, जाते जाते एक आज कोई गाथा नहीं पढ़ी है, आज एक गाथा जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि वो गाथा जब तक नहीं पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि मैंने टाइम खराब कर दिया, वो मजा नहीं आया। और कौन सी गाथा?
आप निकालो। अच्छा, कौन कौन करते हैं स्क्रीन शेयर? 209 नंबर की गाथा निकालो। सम्यक दृष्टि को रिप्रेजेंट करूंगा मैं, सम्यक दृष्टि को। 209 नंबर की गाथा निकालो। उसमें आचार्य ने ये बताया है, आज ये गाथा आप याद करते जाना और आप को याद हो जाएगी। जैसे आप फिल्म के गाने गुनगुनाते हैं ना, आप ये गाथा गुनगुनाएंगे, देखना। मेरा मतलब मुझे ऐसा विश्वास है, गजब गाथा है। इसमें आचार्य ने ये बताया है कि जिस जीव ने ये निर्धारित कर लिया कि ये परिग्रह मेरा नहीं है ना, सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर कैसी निर्भयता होती है, कैसी निडरता होती है, ये बात आज आप सीख के जाना। इस गाथा में गुनगुनाते हुए जाना। ऐसी गजब गाथा और बिल्कुल सरल गाथा है। यानी सम्यक दृष्टि किस मिट्टी का बना हुआ होता है। जब हम सम्यक दृष्टि को निर्भय कहते हैं तो कोई पूछे कि हे ज्ञानी, हम तो 24 घंटे भाव कर्म भाव मरण कर रहे हैं, हमारे तो 24 घंटे कंधे झुके जा रहे हैं, है ना, लेकिन तुम कौन सी खेत की मूली हो भैया, तुम कौन सी चक्की का पिसा खाते हो कि आचार्य तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हें कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। तो इस गाथा में यह बताया है कि सम्यक दृष्टि कौन सी चक्की का पिसा आटा खाता है। पढ़ें जरा गाथा। चलो ये शेयर भी कर दी, मुझे याद है। 208 नंबर की गाथा रहने दें, अभी 209 नंबर की गाथा पढ़े। 208 नंबर की गाथा में तो ये आया है कि यदि ये परिग्रह मेरा हो जाएगा तो मैं अजीवता को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए मैं तो ज्ञाता ही हूं, ये परिग्रह मेरा नहीं है। जिस ज्ञानी जीव को ये भेद विज्ञान हो गया कि ये परिग्रह मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं, अब ऐसे जीव को कैसी निडरता, कैसी निर्भयता होती है, उसकी प्रतिपादक ये गाथा पढ़ो। 209 नंबर की गाथा, जबरदस्त गाथा है। छिज्जदुवा भिज्जदुवा णिज्जदुवा अहव जादुवे पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तह बिहुण परिगहो मध्य। बहुत जबरदस्त गाथा है। देखो क्या लिखते हैं आचार्य। छिज्जदुवा, ये जो परिग्रह का निर्धारण कर लिया ना मैंने 208वीं गाथा में कि ये परिग्रह मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञाता ही हूं, और जब मैंने निर्धारण कर लिया कि मैं ज्ञाता ही हूं, तो अब ये जो परिग्रह के प्रति सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष का क्या नजरिया होता है, क्या अंदर में भाव होता है, तो उसके लिए लिखा छिज्जदुवा। छिज्जदुवा यानी ये जो परिग्रह है ये छिद जाए। भिज्जदुवा, भिद जाए। छिज्जदुवा भिज्जदुवा, छिद जाए या भिद जाए। ऑनलाइन ट्रांसलेशन समझ में ना। छिज्जदुवा भिज्जदुवा, छिद जाए या भिद जाए। णिज्जदुवा, कोई ले जाए। छिज्जदुवा भिज्जदुवा णिज्जदुवा, कोई ले जाए। अहव, अहो मतलब अथवा। जादू विप्रलयम, चाहे विप्रलय को प्राप्त हो जाए। विप्रलय मतलब देखो, एक तो होता है कोई चीज धीमे धीमे नष्ट होना, और जब सारी चीजें एक साथ नष्ट हो जाती हैं तो उसे कहते विप्रलय। सारी छिद जाए में तो थोड़ा थोड़ा है, भिद जाए में तो थोड़ा थोड़ा है, ऋज्जदु ले जाए वो तो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जब कहा जाए विप्रलय, सारी चीजें, सारा परिग्रह एक साथ नष्ट हो जाए। समझ में आया? छिज्जदुवा भिज्जदुवा णिज्जदुवा अहव जादुबे प्रलयम जम्हा तम्हा गच्छदु। अरे अब जो कुछ बच रहा है ना, जो जो जहां जहां जैसा जाना हो तो चला जाए। जम्हा तम्हा गच्छदु तह बिहुण परिग्रहो मध्य। उसके बावजूद भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। ये है ज्ञानी की निडरता, ये है ज्ञानी की निशंकता। मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं ज्ञाता हूं, यदि ये परिग्रह मेरा हो जाएगा तो मैं जड़ हो जाऊंगा, पुद्गल को प्राप्त हो जाऊंगा, और जब मैंने निर्धारण कर लिया तो अब ये छिद जाए, ये भिद जाए, ये कोई ले जाए, अरे ये प्रलय को प्राप्त हो जाए, जम्मा तम्मा गच्छदु, जहां जहां जैसा जाना है तो चला जाए, इसके बावजूद ये परिग्रह मेरा नहीं है। कितनी जबरदस्त गाथा है। समझ में है ना? है? हमारे विद्यार्थियों को समझ में आ रही है कि नहीं?
थोड़ा हाथ खड़ा करो, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार ऐसा अंगूठा दिखा दो। हाँ देखो समझ में आ रही है। अब देखो अरे सोगानी जी भी बैठे हैं। एक मैं आपको इसका व्याकरण का पैच बताता हूं, बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा विद्यार्थियों की मुख्यता से। आप देखो इसमें बार बार आया है छिज्जदू भिज्जदू, ये दू आया ना, दू। अच्छा आप थोड़ी संस्कृत अब तो पढ़ ली होगी कनिष्ठ वालों ने भी। संस्कृत में देखेंगे आप आता है भवतु, भवताम, भवंतु। ये कौन सा लकार है? ये लोट लकार है। किसी को आज्ञा देना हो, जैसे अंग्रेजी में होता है कमांड देना हो किसी को, ये तो होता है यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू मस्ट गो, आपको जाना ही चाहिए। और एक ऑर्डर होता है गो, गेट आउट फ्रॉम हियर, आदेश। तो संस्कृत में आदेश के लिए प्रत्यय होता है तु, भवतु, गच्छतु, गच्छतु, गच्छ, जाओ। प्राकृत में वहां विधिलिंग के लिए भी अलग होता है, चाहिए के लिए संस्कृत में अलग होता है, भवेत, भवेयाम, भवेयु, है ना। आज्ञा के लिए गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। लेकिन प्राकृत में विधिलिंग के लिए और आज्ञा के लिए एक ही रूप बनते हैं। जब हम कहते हैं छिज्जदु, तो उसका एक अर्थ होता है छिद जाए, और छिज्जदु का यह भी अर्थ होता है छिद जाओ, आज्ञा। मुख्य अर्थ तो अभी वही है जो अभी मैंने बताया, छिद जाए तो छिद जाए, भिद जाए तो भिद जाए, कोई लेना हो चाहे तो ले जाए। अब थोड़ा सा इसमें आनंद डालने के लिए थोड़ा इसका आज्ञा में अर्थ करो। तो आज्ञा में क्या अर्थ होगा जिन कुमार जी? छिद ना हो तो छिद जाए, भिद ना होता भिद जाए। ना 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 ना, अरे मैं तो कहता हूं तुम छिद जाओ, भिद जाओ। जैसे कोई नौकर आए और मालिक को कहे देखो जी आप मेरा हिसाब कर दो जी, काम होगा तो मेरे इच्छा से होगा, मेरे अनुसार होगा, नहीं तो आप तो मेरे अगले 1 तारीख को हिसाब कर देना, मुझे नहीं करनी नौकरी। ए भाई, मालिक तू है कि मैं? तू मुझे धमका रहा है? ऐसा है, तू 1 तारीख को नहीं बल्कि कल ही चला जा, और कल ही नहीं तो आज ही चला जा। और तू कहेगा कि मैं जा रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं कि तू चला जा, दूर हो जा मेरी नजर। छिद जाए तो छिद जाए, भिद जाए तो भिद जाए। कहते नहीं, अरे मैं तो कह रहा हूं तुम भिद जाओ। आज ये मकान खड़ा है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, आज इसमें आग लग जाए, व्यापार में आग लग जाए, आज ये सब तारीफ कर रहे हैं, कल के दिन हमें पत्थर मारे, आज ये बेटा बेटी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, कल से दिन निकाल देवे घर से, तब भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इस बात का पक्का निर्णय कर लिया है कि ये सारी चीजें मेरी नहीं है। तुम छिद जाओ, छिद जाए तो नहीं, तुम छिद जाओ, भिद जाओ, लेकिन मजाल मेरे चेहरे पे सिके ना जाए। तुम चले जाना, मेरे अंदर से किनाने वाली नहीं है। ऐसा जिसने पक्का निर्णय कर लिया है उसको ऐसी निर्भयता होती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी निर्भयता हमारे अंदर होनी चाहिए सोगानी जी की? नहीं होनी चाहिए। समय सार के पाठी के अंदर ऐसी निर्भयता होनी चाहिए, है। और मैं तो आपको कहता हूं, मैं तो खुद कभी कभी छोटे छोटे प्रयोग करता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं अपने छोटे भाइयों को, बड़ों को तो नहीं, छोटे भाइयों को। समझ में आया? कोई भी, जैसे मैं कॉलेज में गया, अब कॉलेज में जाते ही, अब ये अध्यापक की ये पेशा इतना अच्छा है कि इसके साथ बढ़िया चीजें जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर को सुबह से शाम तक दुखी लोग मिलते हैं, पुलिस वालों को सबको दुखी लोग, टीचर्स को बढ़िया नौनिहाल मिलते हैं, खुशहाल चेहरे। तो सुबह गए तो पता चला कॉलेज में घुसे, 2-4 लड़कों ने पैर छुए। जब वो पैर छूते हैं ना भाई साहब परमात्मा जी, तो उसी समय मेरे अंदर ये भाव भी चलता रहे, बेटे कोई बात नहीं, अभी तुम किसी उसके शिकार हो जाओगे तो अभी मनीष जैन सर हाय हाय, जैन सर हाय हाय, जैन सर हाय हाय कर दूंगे। समझ में आया? जब कोई हम लोग बाहर जाते हैं, कोई शास्त्र भेंट करता है, माला पहनाता है और प्रशंसा करता है ना, तो उसी समय आगे पीछे नहीं, जब वो ताली बजाते हैं ना, फिर उसी समय मेरे अंदर ये चलता रहता है, ये तो समय ठीक है, अभी समय बदलेगा तो ये हाथों में मैं पत्थर की कल्पना करता हूं, है ना। क्यों करता हूं? क्योंकि लोग, हम क्या सोचते हैं, आज अच्छा समय है तो प्रशंसा कर रहे हैं लोग, कल के दिन बुराई कर, तो हम लोग समझते दुनिया बदल गई। दुनिया नहीं बदलती, आपका टाइम बदल जाता है।
समय अच्छा होगा, बेटा तारीफ करेगा, बहू तारीफ करेगी। यहाँ समय बदला और बहू ने कह दिया बहुत हो गया, तो क्या बदलता है? उदय बदल जाता है। इस बात को जितनी गहराई से हम महसूस करते हैं उतने ही ज्यादा निर्भय हो जाते हैं, और ये इस ज्ञानी ने महसूस कर लिया है। और तब जाके उसका हृदय वज्र जैसा हुआ है कि छिद जाए, भिद जाए, कोई ले जाए। अरे मैं तो कहता हूं सब कुछ पोटली में बांध के खत्म हो जाए। हे मृत्यु, तुझे कल आना है, आज आ जाए, आज आना हो अब आ जाए। तो मैं तो कहता हूं तुम सब आ जाओ, मुझे पता है जब तू आएगी सब कुछ तहस नहस कर देगी, लेकिन मेरे चेहरे पर सिकन आने वाली नहीं है। ये जो उसके अंदर निर्भयता, निडरता होती है, कुंद कुंद देव उस सम्यक दृष्टि की निर्भयता पे लट्टू है, लट्टू है, लट्टू है। और ऐसे झुंझुना बजा बजा के कीर्तन करते हैं। लत्थिदु आसव बंदो सम्मा दिट्ठिस आसव रोधो सम्मा दिट्ठी जीवा अड़संका होंति डिभया तेड़ सत्य भय विप मुक्का जम्मा तम्मा दुड़ संका। ये निर्भयता चाहिए समय सार के पाठी के अंदर। समझ में आए ना? और मैं तो कहता हूं सच में समय सार की प्रशंसा में, जिस जीव के हाथ में समय सार लग जाए उसके अंदर विषाद नहीं रह सकता, दुख नहीं रह सकता, निराशा नहीं रह सकती, कंधे झुके नहीं रह सकते। कोई विधवा बहन है, उसे लग रहा है कि मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जीवन का आधार नहीं बचा। ऐसी विधवा बहन के हाथ में यदि समय सार लग जाए तो सच में उसे ऐसा लगेगा कि अब मैं विधवा नहीं रही। यदि कोई यतीम, उसे समय सार हाथ में लग जाए तो उसे लगेगा कि जैसे अब मैं यतीम नहीं रहा। कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे लेटने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, उसको यदि समय सार हाथ में लग जाए तो सच में उसे ऐसा लगेगा कि ये जिसे मैं खत्म करने जा रहा हूं ये जीवन है क्या? असली जीवन तो ये है। अरस मरूबम गद्धम अब्बत्तम चेदड़म सद्दम। ये दृष्टि हमारे अंदर पैदा हो, इसी उद्देश्य से कुंद कुंद देव ने समय सार लिखा है ना। थोड़ा भावनाओं में बह गया, समय ज्यादा हो गया, फाइनल टच देना था। तो इस तरह से बहुत सारे बिंदु अभी हैं बाकी, बहुत अनछुए पहलू हैं कुंद कुंद देव से संबंधित और समय सार से संबंधित। उन सारी चर्चा को मैं बाद में करूंगा। अभी आपने 10 दिन मुझे बहुत इत्मीनान से सुना, आप सबको धन्यवाद। यदि मेरी वाणी में, मेरे आचरण से यदि किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। आपको मेरी वाणी में जो कुछ भी अच्छा लगा, जो कुछ भी मांगलिक लगा, वो सब आचार्यों का है, ज्ञानियों का है, गुरुदेव श्री का है, महाविद्यालय से जो मुझे संस्कार मिले, छोटे दादा के, बड़े दादा के, आदरणीय शांति जी के, हमारे गुरुओं का है, महाविद्यालय का है। यदि कोई कमी लगी हो तो वो मेरी व्यक्तिगत है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी।